हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जनरल के बारे में कि जनरल होता क्या है, क्या यूज़ है इसका अकाउंटिंग के अंदर। तो जनरल इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये प्राइमरी फर्स्ट टाइम पे रिकॉर्ड होती है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। सेकेंड, इट इज द इनिशियल अकाउंट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड ऑन देयर अकरेंस। इनिशियल मतलब ये पहली ही अकाउंट बुक प्रिपेयर की जाती है जब ट्रांजेक्शन अकर हो रही होती है। थर्ड वन इज एंट्री इज मेड इन दिस बुक टू शो which account should be debit and which account should be credit। यानी कि जो हम इसके अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वो ये बताती हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। सो होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। सेकंड, हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ जनरल, कि हमारा पर्पस क्या है जनरल को बनाने का। तो पर्पस कहता है कि इट्स बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इक्वल एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि दोनों एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल इफेक्ट करती है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि एक अकाउंट आप डेबिट करोगे तो अदर अकाउंट क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। ओके, हैंस इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द अकाउंट विच आर इन्वॉल्व्ड एंड टू डिसाइड द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। यानी यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सो वो हमें क्या है, जनरल से ही पता चलता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन हम टॉपिक पढ़ेंगे सोर्स ऑफ जनरल, कि हम जो जनरल बनाते हैं उसका मेन सोर्स क्या है। तो जो हम सोर्सेज ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जनरल हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज वाउचर्स, सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट एंड थर्ड वन इज इनवॉइस। यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ जनरल, कि जनरल की एडवांटेज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल यानी एक सिस्टम वाइज, एक डेट वाइज आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, यानी जो आपके एरर हो रहे होते हैं, एरर की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, आप ओमिशन नहीं करते, भूलते नहीं। और लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम पॉसिबल, यानी जनरल अगर हमने बना रखा है तो ही हम क्या लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ जनरल। जनरल के 5 कॉलम्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन जिसके अंदर हम डेट शो करते हैं, सेकंड आपका होता है पर्टिकुलर, थर्ड लेजर, फोर्थ आपका डेबिट अमाउंट आ जाएगी एंड फिफ्थ आपका क्या होगा, क्रेडिट अमाउंट। इसके अंदर आप नरेशन और डेबिट और क्रेडिट का इक्वल बैलेंस शो करते हो। अब आपका डेट क्या कहता है कि डेट ऑन विच द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैपन। डेट का मतलब कि वो जिस डेट पर वो ट्रांजेक्शन हो रही है आप वो शो करोगे। सेकंड, डेबिट ऑफ विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन गिवन हेयर, कि हमें जो ट्रांजेक्शन गिवन होती है उसमें किसको डेबिटेड करना है और कौन सा क्रेडिटेड करना है। ओके गाइस, एंड इसमें कहा जाता है कि जो
एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो हम क्या है ब्रीफ में देते हैं, जिससे कि हम क्या बोलते हैं नरेशन। तो एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन इज गिवन in brief, this is called narration. And point to be noted, an entry without narration is not valid। यानी कि अगर आप कोई एंट्री बिना नरेशन के कर देते हो तो वो एंट्री वैलिड नहीं होगी, आपको नरेशन हर एंट्री के नीचे शो करना ही करना है। थर्ड कॉलम आपका आता है लेजर फोलियो, ठीक है। तो वो क्या होता है, दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर द पेज नंबर इन द लेजर इन विच द पोस्टिंग इज गिवन। यानी कि आपने इसके अंदर लेजर के अंदर आपने उस एंट्री को कहाँ पर पोस्ट किया है वो पेज नंबर इसके अंदर गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हमारा कॉलम था डेबिट अमाउंट, यानी कि अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द वेरियस अकाउंट्स आर रिकॉर्ड इन द कॉलम, कि जो आपने अमाउंट को डेबिट किया था उसे आप इसमें क्या करोगे, वो अमाउंट राइट करोगे। एंड फिफ्थ कॉलम है आपका अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द वेरियस अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, यानी कि आपने जो अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो ना उसको क्या करोगे, वो अमाउंट इस कॉलम के अंदर आप राइट करोगे क्रेडिट्स वाली एंट्रीज की। ओके, नेक्स्ट आपको एक बात नोट करनी है कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल होता है ना वो हमेशा क्या होगा, टैली करेगा, यानी कि सेम आएगा। डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ द जनरल एंट्री शुड ऑलवेज टैली। ओके, दोनों का हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल बैलेंस होगा वो क्या होगा, मैच करेगा। ओके गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज, कि जनरल एंट्रीज जो आप करते हो वो कितनी तरह की होती है। तो दो तरह की हम एंट्रीज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल जनरल एंट्री एंड सेकंड वन इज कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री क्या होते हैं, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट प्रेजेंट फॉर इक्वल अमाउंट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के अंदर आपकी इक्वल अमाउंट जा रही होती है, दोनों इक्वल अमाउंट से क्या हो रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों का बैलेंस इक्वल होगा, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, सिंपल जनरल एंट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड जनरल एंट्री। इट इज अ जनरल एंट्री which contains one debit and one or more credit, या फिर आप बोल सकते हो one or two or more debit and one is credit। तो उसे आप क्या बोलोगे, कंपाउंड एंट्री, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा आप डेबिट या फिर क्रेडिट के अंदर ट्रांजैक्शन को डालते हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसका रूल क्या होगा, तो डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स एंड क्रेडिट द गिवर्स ऑफ बेनिफिट। यानी कि अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो डेबिट कर दो, अगर आप दे रहे हो तो उसे क्रेडिट कर दो। यानी कि रिटर्न ऑन द डेबिट या फिर लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ पर्सन इफ दैट पर्सन रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट का कहता है विच ऑन द क्रेडिट या राइट साइड ऑफ द अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ पर्सन इफ दैट पर्सन गिव मनी टू द बिजनेस। यानी कि अगर वो मनी बिजनेस में पे कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा आता है रियल अकाउंट, कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो उसका रूल कहता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड सेकंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर हम कुछ लेकर आ रहे हैं तो उसे डेबिट कर दो और कुछ हम लेकर जा रहे हैं तो उसे क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डेबिट वर्ड्स कम इन, यानी कि जो आप डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड में रियल अकाउंट में शो करते हो इज एन एसेट कम इन टू अ बिजनेस, यानी कि इंक्रीज होना, एसेट का बढ़ना आपका किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और आप कहते हैं क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि जो क्रेडिट के राइट साइड में आप शो, अकाउंट के राइट साइड में शो करते हो रियल अकाउंट में, इफ एन एसेट गोज आउट ऑफ बिजनेस डिक्रीजेस, यानी कि आपकी कोई एसेट क्या हो रही है, इसके अंदर डिक्रीज हो रही है। यानी रियल हमने पढ़ा था किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। थर्ड वन हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो उसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं, आप किसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हो और या फिर आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो वो आप डेबिट कर दोगे, और अगर आपको किसी चीज़ में बेनिफिट हो रहा है तो उससे क्या कर दोगे, क्रेडिट। सो रिटर्न ऑन द डेबिट या लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट एन एक्सपेंसेस या लॉसेस। ओके, जैसे हमने पढ़ा था इसके अंदर सेल्स रिटर्न भी हो सकता है हमारा, हम कुछ एक्सपेंसेस पे करें जैसे सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, वो इसके अंदर आता है। फिर आता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो इसका रूल कहता है रिटर्न ऑन द क्रेडिट या फिर राइट साइड ऑफ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट एन इनकम और गेन, यानी कि जो आपकी इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, उसको शो करता है। उससे आप क्या कर दोगे, किसके अंदर शो कर दोगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर शो कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ एंट्री से इसको समझेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। हमने देखा बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या हो रहा है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, यानी बिजनेस पे कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल हमने देखी थी किस में आती थी, जो ओनर है उसको कौन शो कर रहा था, ओनर को, तो हमने इसको पढ़ा था रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड है परचेज गुड्स इन कैश 10,000 ऑन द सेम डेट, तो डेट के कॉलम में वही आएगा। अब गुड्स को आपने परचेज किया है, यानी आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे होते हो उसे हम गुड्स बोलते हैं, और जनरल एंट्री के अंदर गुड्स को हम गुड्स ना लिखकर परचेजेस अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू कैश आ जाएगा आपका 10,000 से। थर्ड वन आपका आएगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000, यानी कि आपने यहाँ फर्नीचर को परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये हमारी बिजनेस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर गुड्स को परचेजेस ना लिखकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर ही लिखेंगे। तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से, और नरेशन में फर्नीचर परचेज फॉर कैश आ जाएगा। फोर्थ है सोल्ड गुड्स टू राम 22,000। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो अब उसे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, सेल वर्ड यूज़ करोगे। तो यहाँ पर अब नाम दे रखा है, कैश में नहीं है तो नाम यूज़ होगा, और नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, राम डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा 22,000 से, और नरेशन में गुड्स सोल्ड टू राम। फिफ्थ एंट्री हमारी होगी 20,000 आर पेड फॉर सैलरी। सैलरी हमारे क्या होते हैं, खर्चे। खर्चे हमारे किस में, कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड
गेन्स, यानी कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश आ जाएगा 20,000 से। ओके, नेक्स्ट आप सिक्स्थ एंट्री है आपकी 5,000 आर रिसीव फॉर कमीशन, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। रिसीव होना यानी कि आपको इनकम हो रही है, कुछ गेन हो रहा है। तो इनकम भी हमारी किस में हमने पढ़ी थी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में आ जाती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन आ जाएगा आपका कितने अमाउंट से, 5,000 से। और नरेशन में क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव्ड। सेवन्थ एंट्री आएगी पेड ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। अब यहाँ क्या कर रहे हो, प्रोप्राइटर के लिए आप पैसा पे कर रहे हो। प्रोप्राइटर कौन है, बिजनेस का ओनर, और वो अब खुद के लिए कर रहा है तो वो उसके क्या होते हैं, पर्सनल खर्चे। पर्सनल खर्चों को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, ड्राइंग के नाम से। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश आ जाएगा 2400 से। फिर नरेशन में आप लिखोगे पेड फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। एट्थ एंट्री कहती है विड्रोवल फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000। अभी हमने पढ़ा था कि जब प्रोप्राइटर खुद के लिए खर्चे करता है तो हम उसे किस नाम से कहते हैं, ड्राइंग से। अभी इसने ये नहीं कहा कि उसने किस रूप में करे हैं, तो ऐसे में हम इसे कैश में मानेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा 5,000। नरेशन अमाउंट विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। नाइन्थ एंट्री हमारी होगी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, यानी पीछे मेंशन नहीं था तो हमने कैश यूज़ किया था, अब हमें मेंशन है कि वहाँ उसने बैंक में से विड्रॉवल किया है, तो यहाँ पर कैश की जगह क्या वर्ड यूज़ होगा, बैंक वर्ड। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा कितनी अमाउंट से, 4,000 अमाउंट से हमारा आ जाएगा। और नरेशन में हम क्या शो करेंगे, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। नेक्स्ट हमारी 10th एंट्री होगी विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है कि उसने किस चीज़ के लिए इसको खुद के यूज़ के लिए कर रहा है या कंपनी के लिए विड्रॉवल कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या मानकर चलेंगे कि उसने कंपनी के लिए, अपने ऑफिस यूज़ के लिए क्या करा है, विड्रॉवल किया है। तो यहाँ पर आपके पास कंपनी के अंदर ही कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक आ जाएगा 1,200 अमाउंट से। तो नरेशन में लिखोगे अमाउंट विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ओके गाइज, होप आपको यहाँ तक एंट्रीज क्लियर होंगी। ये हमारा जनरल का बेसिक था, हमारा सारा ही इसी पर बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर। और इससे रिलेटेड आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।